हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ चार्टर, जो कि एमएससी जूलॉजी जो कर रहे हैं। और आपका सब्जेक्ट होगा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और एंड इकोलॉजी। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट पूछा जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The Earth Charter is a declaration of fundamental values and principles for building a sustainable and peaceful global society in the 21st century. तो बेसिकली पीसफुल ग्लोबल सोसाइटी और सस्टेनेबल सोसाइटी बनाने के लिए 21st सेंचुरी में अर्थ चार्टर एज अ डिक्लेरेशन की तरह आया, जो कि क्या है, एक डिक्लेरेशन है फंडामेंटल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल पर, centrally concerned with the transition to sustainable ways to living and sustainable human development. बेसिकली ये कंसर्न करता है विद सस्टेनेबल वे जो हैं, मतलब ऐसे तरीके से रहा जाए जो भी रिसोर्सेज हैं हम अब इस टाइम उतनी ही यूज़ करें ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको वो सोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल मिले। ठीक है, तो ये इस तरीके एक क्या है, एक डिक्लेरेशन है जो ये कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल वेज की तरह रहना चाहिए। और ये फोकस करता है सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट पे। ओके, इट सीक्स टू इंस्पायर इन ऑल पीपल अ न्यू सेंस ऑफ ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ द होल human family, the greater community of life and future generation। तो बेसिकली ये डील करता है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं ह्यूमन बीइंग्स की और उनकी फैमिली की और टूवर्ड्स देयर कम्युनिटी एंड जो कम्युनिटी में लोग हैं उनकी लाइफ का, और जो फ्यूचर जनरेशन है। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको क्या करना, उतना ही यूज़ करना जितनी ज़रूरत है, यानी नीड के अकॉर्डिंग, और सेफ़ रखना ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसका यूज़ करे। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करता है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, द अर्थ चार्टर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डिकेड लॉन्ग वर्ल्ड वाइड cross cultural conservation about common goals and shared values involving thousands of individuals and hundred of organizations from all different cultures। so basically क्या है, एक प्रोडक्ट था लॉन्ग डिकेड, मतलब एक वर्ल्ड वाइड क्या है, एक प्रोडक्ट है जो कि जितने भी कल्चरल कंजर्वेशन हैं सबके जो गोल हैं, ठीक है, वो शेयर करता है, वैल्यू शेयर करता है। और जो भी थाउजेंड लोग हैं, थाउजेंड इंडिविजुअल हैं, 100 ऑर्गेनाइजेशन हैं फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, वो क्या है, इनका एक प्रोडक्ट है। यानी ये सबके गोल को मिलाकर क्या है, एक अर्थ चार्टर, एक डिक्लेरेशन बना है। द अर्थ चार्टर वॉज फाइनलाइज्ड इन द ईयर 2000। द अर्थ चार्टर मेन प्रिंसिपल क्या क्या है, रिस्पेक्ट अर्थ एंड लाइफ इन ऑल इट्स डाइवर्सिटी। अर्थ में जितने भी लाइफ हैं, डाइवर्सिटी हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना। द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द ग्रेटर कम्युनिटी ऑफ लाइफ, जो कम्युनिटी है उनके उन और ह्यूमन बीइंग्स के रिलेशन को अच्छा बनाए रखना। तो बेसिकली ये फंडामेंटल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस प्रिंसिपल का। सो द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड सोसाइटी, ये प्रिंसिपल है, मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन को भी फोकस करता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है उनके रिलेशन फ्यूचर जनरेशन के साथ कैसा होना चाहिए। प्रमोट अ कल्चर ऑफ टॉलरेंस, नॉन वायलेंस एंड पीस। ठीक है, तो ऐसे कल्चरल इन्वायरमेंट को प्रोड्यूस करना चाहता है जहाँ पे कोई भी वायलेंस ना हो और पीसफुल लोग रहें। जबकि जब वायलेंस होगा तो जो भी रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये इस पे फोकस करता है कि जितने भी नॉन वायलेंस है, पीसफुल इन्वायरमेंट है, वो क्रिएट किया जाए ताकि जो ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो जाए। The drafting of the Earth Charter involved the most inclusive and participatory process ever associated with the creation of an international declaration। रोल क्या क्या होता है, द अर्थ चार्टर प्रोवाइड्स वन अप्रोच फॉर एजुकेटिंग, हाँ,
educating and motivating people and governments to act with the necessary sense of universal responsibility. तो ये क्या करता है, लोगों को प्रमोट करता है, जो इसका जो एक अप्रोच प्रोवाइड कर रहा है जो कि लोगों को एजुकेट करने का, मोटिवेट करने का, और पीपल एंड गवर्नमेंट टू एक्ट विद द नेसेसरी सेंस ऑफ यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की, अपनी कम्युनिटी के तरफ, और अपनी जो फ्यूचर जनरेशन उनकी तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ, उसको क्या करता है, मोटिवेट करता है, एजुकेट करता है कि उसी तरीके से एक्ट करे। तो ये रोल होता है अर्थ चार्टर का। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।